हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो में हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फ्रॉम द पेपर 1 यूनिट 1 एंड टॉपिक नंबर 1.2। इसमें हम देखेंगे एनिमल सेल एंड टिश्यू कल्चर के बारे में। ओके, एनिमल सेल और टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें पढ़ना है प्राइमरी सेल कल्चर, सेल लाइन कल्चर, सेल क्वांटिफिकेशन, ग्रोथ काइनेटिक ऑफ सेल कल्चर एंड क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल। ये सब हमें ये कल्चर में पढ़ना है। सो नाउ व्हाट इज़ एनिमल कल्चर। पहले हम एनिमल कल्चर देखेंगे, बाद में हम टिश्यू कल्चर देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ द एनिमल कल्चर। ओके, एनिमल सेल कल्चर। एनिमल के सेल को कल्चर करना, इसी को हम क्या बोलेंगे, एनिमल सेल कल्चर। सो हाउ द सेल्स आर ऑब्टेन। अगर हमें सेल्स को पहले तो इसमें हम क्या कि यूकैरियोटिक टिश्यू सेल कल्चर करेंगे। ओके, यूकैरियोट्स का टिश्यू कल्चर या फिर सेल कल्चर करेंगे, प्रोकैरियोट्स का नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उनकी बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सेल मॉर्फोलॉजी एंड सेल ग्रो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो। दैट्स वाई हमें यूकैरियोटिक सेल कल्चर करना है, ठीक है। सो नॉर्मली द यूकैरियोटिक सेल कल्चर और द टिश्यू कल्चर इज डन। ठीक है, तो अब इनका कल्चर कैसे किया जाता है कि इनको आर्टिफिशियल कल्चर बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली इनको ग्रो किया जाता है इन विट्रो, ठीक है। इन विट्रो कंडीशन में इनको ग्रो किया जाता है, उनको सूटेबल न्यूट्रिशन मीडिया प्रोवाइड करके, ठीक है। सूटेबल न्यूट्रिशन मीडिया प्रोवाइड करके हम उनको इन विट्रो में उनकी बराबर उनको मेंटेनेंस देके, बराबर उनको न्यूट्रिशन, उनकी जो भी ज़रूरत है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो उनको प्रोवाइड करके उनको आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं। दैट इज़ द एनिमल सेल कल्चर। Okay, so basically what is animal cell culture? The in vitro maintenance, that is हम सेल को ग्रो करते हैं पेट्री डिश में या फिर टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो दैट इज इन विट्रो। तो इन विट्रो मेंटेनेंस of animal cell in a suitable media or the nutrition media called as animal cell culture। ओके, सो इसमें जैसे कि टिश्यू कल्चर, सेल कल्चर, ऑर्गन कल्चर, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। सो व्हाई? बिकॉज देखो, सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर एंड द ऑर्गन कल्चर, ठीक है। तो जिसमें सेल का कल्चर हो रहा है उसको सेल कल्चर, जिसमें हम पूरे टिश्यू का कल्चर कर रहे हैं तो दैट इज़ द टिश्यू कल्चर। और अगर हम पूरा ऑर्गन ही कल्चर कर रहे हैं तो दैट इज़ द ऑर्गन कल्चर। तो अगर हमें सेल कल्चर करना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑर्गन लेंगे। ओके, ऑर्गन से हम क्या करेंगे, टिश्यू कट करेंगे। देन टिश्यू से हम क्या करेंगे, सेल, ठीक है। तो इस टाइप से किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि ऑर्गन कल्चर हम डायरेक्टली अगर हम ऑर्गन कल्चर करते हैं तो इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ऑर्गन कल्चर जब किया जाता है तो इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड और इसमें हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑर्गन का हमें कल्चर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें टिश्यू का कल्चर करना है तो टिश्यू का कल्चर
सॉलिड मीडिया में भी कर सकते हैं, लिक्विड मीडिया में भी कर सकते हैं, सेमी सॉलिड मीडिया में भी कर सकते हैं। बट लिक्विड मीडिया और सेमी सॉलिड मीडिया इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वाई? बिकॉज सम टिश्यू कैन ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द मीडिया और एट द बॉटम। ओके, एकदम सरफेस में ग्रो करेंगे या फिर बॉटम में ग्रो करेंगे। अगर हमने सेल्स ले लिए, अगर हमने डायरेक्टली उनको सॉलिड मीडिया में किया, अगर उनको सरफेस पे, वो सेल सरफेस पे ग्रो ही नहीं हो रहे, वो नीचे ग्रो होने वाले हैं, तो वो मीडिया खराब हो जाएगा। इसके वजह से क्या किया जाता है प्रेफर? लिक्विड मीडिया किया जाता है और सेमी सॉलिड मीडिया, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड मीडिया। ओके, लिक्विड मीडिया और सेमी सॉलिड मीडिया। और जो टिश्यू कल्चर होता है उनको कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है। ओके, ये जो टिश्यू कल्चर है इसको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। उसके लिए हम उनको क्या, ब्लड और प्लाज्मा सप्लाई करते हैं, ब्लड एंड प्लाज्मा। ऑर्गन कल्चर में हमने देखा कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड करते हैं, टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है, उसके वजह से ब्लड और प्लाज्मा हमको सप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, टिश्यू कल्चर और ऑर्गन कल्चर, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सेल कल्चर ज़्यादातर किया जाता है। सो व्हाई द सेल कल्चर इज प्रेफर? बिकॉज ये आर्टिफिशियल मीडिया में जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाते हैं एंड ऑल द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर द सपोर्ट ऑफ द मीडिया इज सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द अवेलेबल मटेरियल। तो कैसे होता है कि अगर हमें सेल का कल्चर करना है, हमने एक पेट्री डिश ली, उस पर हमने आर्टिफिशियल मीडिया दिया और उनमें हमने सेल डाल दिया। ठीक है, तो इसके लिए फूड की ज़रूरत है, इसके लिए फूड की ज़रूरत है, दैट इज़ द नाइट्रोजन सोर्स, देन द सॉल्ट्स, दैट इज़ द मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है सेल को ग्रो होने के लिए, एंड ऑफ कोर्स द कार्बन सोर्स। एंड द ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी हमें ऑर्गन कल्चर में भी ऑक्सीजन सप्लाई करना था, तो हमें कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई करना पड़ा। टिश्यू कल्चर में भी हमको ऑक्सीजन सप्लाई करना है, तो हमें ब्लड या फिर प्लाज्मा को सप्लाई करना पड़ा। बट सेल कल्चर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की, ठीक है, तो फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल देयर इज नो नीड टू सप्लाई द ऑक्सीजन। ठीक है, हमको स्पेशली ऑक्सीजन उसको सप्लाई करना नहीं पड़ता है, वी कैन डायरेक्टली टेक वेयर इट इज़ अवेलेबल। ठीक है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे हम सेल कल्चर ग्रो कर सकते हैं, तो इसलिए सेल कल्चर इज़ मोर प्रेफरेबल। सो एक बार फिर से देखते हैं कि व्हाट इज़ एनिमल सेल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर किस टाइप से किया जाता है कि एनिमल्स के सेल्स को निकाल के उनको इन विट्रो, ओके, इन विट्रो उनको सूटेबल मीडिया देके उनका कल्चर किया जाता है, दैट इज़ द एनिमल सेल कल्चर। ठीक है, द इन विट्रो मेंटेनेंस ऑफ द एनिमल सेल इन अ सूटेबल मीडिया कॉल्ड एज द एनिमल सेल कल्चर। ठीक है, तो हम पूरे टॉपिक में ये कौन से कल्चर पढ़ेंगे, दैट इज़ द सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये दो हमें ये टॉपिक में पढ़ना है। और ऑर्गन कल्चर ये हमको ये टॉपिक में नहीं है, बट इसी से ही रिलेटेड सेल कल्चर है, टिश्यू कल्चर है, इसलिए हम ऑर्गन कल्चर को भी देख रहे हैं। ठीक है, अगर हमें सेल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले ऑर्गन लेंगे, ऑर्गन से टिश्यू को लेंगे एंड टिश्यू से सेल को लेंगे। ठीक है, अब ऑर्गन कल्चर और टिश्यू कल्चर ये थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो व्हाई दे आर कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि अगर उनको ऑक्सीजन चाहिए तो हम ऑर्गन कल्चर में उसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड दे रहे हैं, और टिश्यू कल्चर में हम एक तो लिक्विड मीडिया में कर रहे हैं या फिर सेमी सॉलिड मीडिया में। क्यों? बिकॉज द सम टिश्यू कैन बी ग्रो एट द सरफेस ऑफ द मीडिया और एट द बॉटम ऑफ द मीडिया। ठीक है, इसलिए हम उनको लिक्विड और सेमी सॉलिड मीडिया में ग्रोथ कर रहे हैं। तो इनके लिए भी कंटिन्यूअस ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए भी हमें ब्लड और प्लाज्मा का कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए। ठीक है, बट फॉर द सेल कल्चर में हमने क्या किया, डायरेक्टली हमें न्यूट्रिशन मीडिया लिया, उसमें सेल को इंट्रोड्यूस किया, और उसके लिए जो फूड ज़रूरत है दैट इज़ द नाइट्रोजन सोर्स, सॉल्ट एंड कार्बन सोर्स, वो उसमें मीडिया में अवेलेबल था, एंड द ऑक्सीजन। Because for the growth of the cell there is no need to supply the oxygen, we can directly take oxygen where it is available. ठीक है, so first
the cell culture. This is the culture and maintenance of individual cell in a culture media. Culture cell का मतलब क्या होता है, सॉरी सेल कल्चर का मतलब क्या होता है कि कल्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल, दैट इज द सेल कल्चर. तो इसमें क्या होता है, यूजुअली सेल टू सेल रिलेशनशिप हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइल रेयरिंग द एनिमल सेल. ठीक है, अगर एनिमल सेल का हमें रेयरिंग करना है तो सेल टू सेल रिलेशनशिप है वो मेंटेन किया जाता है. सो द सेल टू सेल relationship has been distributed. This cell culture is done in large flask or the बायोरिसेप्टर्स. ओके, लार्ज प्लांट में या फिर बायोरिसेप्टर्स में हम इनको करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द प्राइमरी सेल कल्चर. Now, what is the primary cell culture? The starting of the cell culture is called as the, or a tissue or an organ directly taken from the organism is called as the primary cell culture. Okay, the starting of culture of a cells, tissue or organs are called as the primary cell culture, जो कि स्टार्टिंग होती है. So this primary culture is initiated culture before the first subculture. Okay, so this primary cell culture is initiated culture before the first subculture. Now what is the subculture? देखो हमने क्या किया, हमने पहले ऑर्गन लिया. ठीक है, अगर हमें सेल कल्चर करना है तो सेल कल्चर हम सेल कहाँ से लेंगे, ऑर्गन से ही लेंगे ना. तो पहले हमने ऑर्गन लिया, ऑर्गन से हमने क्या किया, सेल लिया. ठीक है, ऑर्गन से हमने पहले टिश्यू को निकाला, टिश्यू से बाद में हमने सेल निकाला. ठीक है, सेल निकालने के बाद हमने क्या किया, उसे एक मीडिया प्रोवाइड किया. ठीक है, तो मीडिया क्या है कि जैसे कि हमने पेट्री डिश ली, पेट्री डिश में हमने एक न्यूट्रिशन मीडिया प्रोवाइड किया फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल. फिर हमने क्या किया कि ऑर्गन से सेल लेके ये पेट्री डिश में डाल दिया. ठीक है, पेट्री डिश में डालने के बाद हमने इसको मीडिया में हमने क्या क्या प्रोवाइड किया था, हमने नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मिनरल, सॉल्ट, ये सब प्रोवाइड किया. किस लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल. ठीक है, हमने क्या प्रोवाइड किया, हमने प्रोवाइड किया नाइट्रोजन, कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ये हमने इसको प्रोवाइड किया. प्रोवाइड करने के बाद क्या हुआ, सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट हुई. सेल की जैसे ग्रोथ होना स्टार्ट हुई तो ये डिश में और सेल्स फॉर्म हो गए. सो अंटिल इट रीचेज द कन्फ्लुएंस. ओके, अंटिल इट रीचेज द कन्फ्लुएंस, मतलब कि क्या कि अभी सेल की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई कि अभी उनको आगे ग्रो होना ही नहीं है. ठीक है, अभी उनको जगह ही नहीं बची है मीडिया में ग्रो होने के लिए.
लेकिन फिर भी हमें सेल को ग्रो करना है, ठीक है, फिर भी हमें सेल को ग्रो करना है। तो हमने क्या किया, ये एक सेल को लिया, ये एक सेल को लेके हमने इसे और अनदर मीडिया दिया, जिसमें कि हमने ये सेल को इंट्रोड्यूस किया और फिर से यहाँ पे सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो सेल हमने यहाँ से लिया था, जो फर्स्ट वाले जिसमें हमने सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया था, एक सेल लिया था, एक सेल से बहुत सारे सेल बन गए। यहाँ से हमने जो एक सेल लिया, यही सेल को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल कल्चर, ठीक है। जो हमने फर्स्ट सेल यहाँ से लिया, किस लिए, कि और कल्चर करने के लिए। ये जो फर्स्ट सेल लिया था ये नहीं, ये तो हमने डायरेक्टली ऑर्गन से लिया था, ठीक है। इसने ग्रो किए बहुत सारे सेल, इनमें से कोई भी हमने एक सेल लिया और से सेल ग्रो करने के लिए, तो जो हम फर्स्ट वाला सेल लेंगे दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेल कल्चर, ठीक है, प्राइमरी सेल कल्चर। फिर ये सेल हमने लेने के बाद यहाँ पे फिर से ग्रोथ हुई एंड दिस ऑल सेल्स आर कॉल्ड एज द सब कल्चर। सो इसीलिए हमने बोला कि प्राइमरी सेल कल्चर इट इज द इनिशियल कल्चर बिफोर द फर्स्ट सब कल्चर। ये फर्स्ट सब कल्चर हुआ, फर्स्ट सब कल्चर से पहले हमें क्या करना पड़ा, प्राइमरी सेल लेना पड़ा, ओके। तो इसके लिए हमने फिर से यहाँ पे अनदर मीडिया प्रोवाइड किया और यही मीडिया को हम हमारे टॉपिक में फिर से एक टॉपिक है जिसमें कि सेल लाइन है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सेल जो पूरे ग्रोथ हुए, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, सेल लाइन और प्राइमरी सेल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल ग्रो हुए थे और यहाँ पे जो सेल ग्रोथ हुए हैं, तो दे आर 99% सिमिलर, 99% सिमिलर टू द ओरिजिनल पेरेंट से, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, हमने क्या किया, हमने एक ऑर्गन लिया, ठीक है, ऑर्गन से टिश्यू निकाला, टिश्यू से हमने सेल कलेक्ट किया, सेल कलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसको एक प्रॉपर मीडिया दिया, ठीक है, जिसमें कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मिनरल सॉल्ट्स ये सब थे फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है, जो सेल के लिए ज़रूरी है, जिसके बिना सेल ग्रो ही नहीं कर सकता। तो ये हमने उसको मीडिया प्रोवाइड किया, मीडिया प्रोवाइड करने के बाद ये जो एक सेल था, इससे बहुत सारे सेल ग्रोथ हुए, ठीक है। बहुत सारे सेल ग्रोथ होने के बाद अभी उसमें जगह ही नहीं बची है सेल ग्रो करने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको सेल की अवेलेबिलिटी चाहिए, ठीक है, फिर भी हमको सेल को ग्रो करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक सेल उठाया, यहाँ से सेल उठा के हमने उसको एक दूसरे मीडिया में, ठीक है, वही सेम मीडिया वही है, बट हमने उसका, जैसे कि हमने सपोज आप पेट्री डिश में किया था, तो हमने उसको अलग पेट्री डिश में लाया। तो ये जो फर्स्ट सेल हमने यूज़ किया था दूसरे सेल ग्रो करने के लिए, दैट सेल इज रेफर एज द प्राइमरी सेल कल्चर, ओके। और ये जो प्राइमरी सेल कल्चर से ये जो सेल बने हैं, दैट सेल इज कॉल्ड एज द सब कल्चर, ओके। ये जो कल्चर यहाँ पे हुआ है, इनको क्या बोलेंगे, सब कल्चर, और इसी को ही रेफर किया जाता है सेल लाइन और द प्राइमरी सेल लाइन कल्चर, ओके। सो दिस इज द प्राइमरी सेल कल्चर। अब इसके बाद इसके प्राइमरी सेल कल्चर के कुछ टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेल कल्चर के कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।